आज जो है आगे की जो क्लासेस है स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारे सौर मंडल के ग्रह। हम जो है सौर मंडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्लैनेट्स के बारे में। तो हम प्लैनेट्स के बारे में जो है यहाँ तक हम मतलब ये सब तो कर ही चुके थे, ठीक है। ये सब तो कंप्लीट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, तारे एवं ग्रह के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम देखो ग्रह के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है ये भी ग्रह के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। सौर मंडल की संरचना के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। बुध ग्रह के बारे में हम पिछली कक्षाओं में जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम कर चुके हैं। अगला जो हमारा बुध ग्रह के बाद जो हमारा चलने वाला था, क्या बुध ग्रह के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कि मैंने आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या बताया था। सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है, जो जिसे मरकरी कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर रहे थे पिछली कक्षाओं में, आपको मैंने बताया था। घूर्णन की अवधि जो है ना, यानी जो अपने अक्ष पर जो ये घूमती है सिर्फ, ठीक है, वो जो 58 दिन, ठीक है, 15 घंटे का समय लेती है, ठीक है। 58 दिन 15 घंटे का जो है समय लेती है अपने अक्ष पर घूमने पर, ठीक है। और जब सूरज की परिक्रमा करने के लिए ये 88 दिन का टाइम लेती है, ठीक है, मरकरी, ठीक है। आगे जो है इसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसके कोई उपग्रह नहीं, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। और अधिकतम दैनिक तापमान जो आपको बताया था रात्रि टाइम पे जो -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और दिन में जो है 427 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। ये आपको मैंने पिछली कक्षाओं में ही डिस्कस कर चुके था, ठीक है। अगर आप पिछली कक्षाएं नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पिछली कक्षाओं को जो है देख लें। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बुध ग्रह के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो तारा है ना, जो तारा जैसी जो चमकीली वस्तु लेकिन शुक्र से कम चमकीली है, ठीक है। ये कम मतलब कर रहा है, मतलब ये एक ऐसा मतलब तारे जैसी बुध जो है एक तारा जैसा चमकीला ग्रह है, ठीक है। पर जो है ना ये जो चमकीली वस्तु लेकिन शुक्र से कम चमकीली है, ठीक है तो चमकीली लेकिन शुक्र से कम है, ये बात कह रहे हैं। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके। इसका व्यास मैंने बता दिया था आपको, द्रव्यमान बता दिया था, ठीक है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है 1/18वां भाग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, पृथ्वी जो है अगर मान लो मैंने कह दिया कि पृथ्वी जो है पूरा है, ठीक है, तो इसका 18 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है वो बुध का है, ठीक है, समझ लो ऐसा, ठीक है। इतना वजन है इसका, घनत्व जो है, द्रव्यमान जो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हम डिस्कस करने वाले थे बुध के बारे में। अभी देखो ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब तक केवल दो जो है अंतरिक्ष जो है यान ने ग्रह का दौरा किया है, एक मेनीर, एक जो है मैसेंजर, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका था, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था, जो कि जो बेपिकोलम्बो जो है दिसंबर 2025 में बुध के चारों ओर कक्षा करेगा, मतलब जाएगा, ठीक है। एक और मतलब अंतरिक्ष यान, ठीक है, बेपिकोलम्बो, ठीक है, 2025 में जाएगा ये, ठीक है। अगली बात जो शुक्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। शुक्र के बारे में देखो क्या कह रहा है। शुक्र के बारे में जो कह रहा है कि इसमें जो है कि पृथ्वी के सर्वाधिक जो है निकट स्थित जो है कौन है, शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी के, अब ये सूर्य के नहीं कह रहा है, सूर्य के सबसे निकटतम तो आपको पता है मरकरी है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम मरकरी है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है, शुक्र है। कैसे शुक्र है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें, देखो इस वाले स्लाइड में, सबसे ऊपर वाले स्लाइड में देखो शुक्र, ठीक है। देखो अब ये पृथ्वी है, आपको पता है अर्थ है, ठीक है। और जब पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है, वीनस। वीनस का मतलब क्या हुआ, शुक्र हुआ, ठीक है। वीनस का मतलब क्या हुआ, शुक्र हुआ। तो शुक्र ही सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। एक मिनट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने आपको बता ही दिया। एक मिनट, ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन है भाई, शुक्र है।
सूर्य एवं चंद्रमा के बाद जो है तीसरा सबसे चमकीली जो है खगोलीय पिंड जो है क्या है कि मतलब ये शुक्र है। यानी जो है शुक्र जो है सूरज और चंद्रमा के बाद जो है सबसे चमकीला जो ग्रह है वो जो कौन सा है, मतलब ये मतलब सूर्य तो कोई ग्रह नहीं, वो तो तारा है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद जो है सबसे चमकीला जो है ना जो खगोलीय पिंड जो है वो कौन सा है, शुक्र है हमारा। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, शाम को जो है पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे जो है क्रमशः साँझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शुक्र को साँझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। देखो क्या कैसे पूछ सकता है कि साँझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं, ठीक है, कौन से ग्रह को कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साँझ का तारा क्यों कहते हैं, देखो साँझ का तारा भोर का तारा, क्योंकि सुबह में जो है ना ये क्या करता है, पूरब में दिखाई देता है। सुबह में कहाँ पर दिखाई देता है, पूरब की तरफ दिखाई देगा। जब पूरब की तरफ दिखाई देगा तो सिंपल सा बात है कि इसे क्या कहेंगे, भोर का तारा कहेंगे। ठीक है, और जो है साँझ को क्या यहाँ पे दिखाई देता है, ये कहाँ पे दिखाई देता है, एक इसमें देखो शाम को जो है पश्चिम की ओर दिखाई देता है, ठीक है ना, और सुबह को जो है पूरब की ओर। तो सुबह जब दिखाई देता है उसे भोर का तारा कहते हैं, जो साँझ को जो है शाम की मतलब शाम को जो है ना पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, इसीलिए उसे साँझ का तारा कहते हैं। बस समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है चार स्थलीय ग्रहों का सबसे घना वातावरण ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के जो है 92 गुना, यानी चार स्थलीय ग्रहों का सबसे घना वातावरण ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के 92 गुना है। ठीक है, यानी इसका जो घनत्व का जो दबाव है ना, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि चार स्थलीय ग्रह, ठीक है, कोई ये मतलब चार स्थलीय ग्रह के मतलब का सबसे घना, ठीक है, वातावरण, यानी बहुत ज़्यादा ये वातावरण इसका घना है। ठीक है, तो ग्रह की जो सतह पर जो क्या है कि वायुमंडलीय दबाव, जो वायुमंडलीय दबाव इसका है, प्रेशर जो इसका है, ठीक है, वो पृथ्वी के 92 गुना के आसपास में जो है ना इसका जो है प्रेशर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है इसका वायुमंडलीय जो है ना वातावरण जो प्रेशर जो है मतलब कितना, पृथ्वी का मतलब कम होता है, लेकिन पृथ्वी के जो है 92 गुना ज़्यादा है इसका। ठीक है, शुक्र का जो है प्रेशर। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात कह रहा है इसे जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। यानी कुछ पृथ्वी के समान ही कुछ शुक्र है। ठीक है, कुछ हद तक। ठीक है, इसीलिए इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार में भी और घनत्व में भी। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, शुक्र के वायुमंडल सॉरी प्रेशर की बात नहीं कर रही है, ये घनत्व की बात कर रहा है। ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना क्या है कि 90 से 95% होने के कारण इस पर जो है हरित ग्रह प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, आपको पता है शुक्र ग्रह जो है बहुत गर्म ग्रह है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है 90 से लेकर 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हरित ग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हरित ग्रह। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है हरित ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए शुक्र को कहते हैं हरित ग्रह। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है, तो ये उत्पन्न होने का कारण इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। इसे जो है सबसे, अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो है कि हरित ग्रह प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण किस ग्रह को जो है गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, इसके जो है चारों तरफ जो है सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के जो है क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के जो है ना घने बादल होते हैं। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, घने बादल चारों तरफ देखो, इसीलिए तो वाइट दिखाई रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये बात है। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात देखो क्या कह रहा है। अगली बात कह रहा है शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त, जबकि अन्य, ठीक है, सभी ग्रहों की जो है वामावर्त होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अब देखो पहली बात तो दक्षिणावर्त क्या होता है, अवामावर्त क्या होता है। यानी दक्षिणावर्त का मतलब हुआ, अवामावर्त देखो, दक्षिण का मतलब होता है दाईं तरफ, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, दाईं तरफ, ठीक है। अब वामावर्त का मतलब होता है बाईं तरफ। अब बाईं तरफ दाईं तरफ का मतलब क्या हुआ, बाईं और दाईं का मतलब हुआ, देखो ये मान लो एक गोला, ठीक है। अब जो है ये मान लो ये बीच में सूरज है, ठीक है। अब ये जो है मान लो पृथ्वी है, ठीक है, चाहे शुक्र ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब इसका जो है दायां, यहाँ पे मान लो तुम खड़े हो, ठीक है, इसका दायां ये होगा इधर, अब बायां इधर होगा, ठीक है। तो दक्षिणावर्त यानी इस तरह से जो चले, ठीक है, इस तरह से उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। और वायावर्त यानी जो इस तरह से चले, ठीक है, उसे वायावर्त कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी हो, ठीक है, ग्रह हो, ठीक है, वो अगर इस दिशा में हो, यानी दक्षिण से क्या हो, वो पूरब की तरफ चले, ठीक है, यानी यानी पश्चिम से पूरब की तरफ चले दक्षिण होते हुए, ठीक है, तो उसे दक्षिण क्या कहते हैं, उसे जो है दक्षिणावर्त कहते हैं। अगर कोई जो है पूरब से दक्षिण की ओर चले, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वायावर्त कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये बात कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो है शुक्र एवं अरुण जो है ना, यानी शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो कि क्या करते हैं कि मतलब ये सूरज की जो परिक्रमा करते हैं, जो परिक्रमण की इसका जो दिशा होता है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। यानी जो है पूरब से क्या करते हैं, ये पश्चिम की ओर चलते, अर्थात दक्षिणावर्त चलते। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ये अक्ष है, ठीक है, ये सूरज है, ठीक है। अब ये जो मान लो शुक्र है, अरुण है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दक्षिणावर्त यानी इस तरफ से चलते हैं, ऐसे चलते हैं इस गोलाकार आकार में, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये पूरब से जो है इस तरफ नॉर्थ जाएंगे, ये फिर नॉर्थ से जो है वेस्ट जाएंगे, फिर तो जो है साउथ जाएंगे, फिर ईस्ट आएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से प्रक्रिया चलता है, ठीक है, दक्षिणावर्त। पर जो है वायावर्त जो है ना, मतलब और सारे जो ग्रह हैं, ऐसा सिर्फ दो ही ग्रह करते हैं, एक तो शुक्र करता है और एक अरुण करता है, दो ही ग्रह इस तरह से चलते हैं, ठीक है। और जो सारे ग्रह हैं, कौन कौन से सारे ग्रह हैं, अब देखो टोटल 9 ग्रह थे, उसमें से एक तो हट ही गया, 8 बचे थे, 8 में से 2 ये निकल गए, कौन कौन से, शुक्र और अरुण, बचे कितने, 6। अब जो 6 बच गए वो कौन सी दिशा में घूमेंगे, वो इस दिशा में घूमेंगे, यानी वायावर्त। वायावर्त का मतलब क्या हुआ, वायावर्त का मतलब हुआ कि अगर सूरज है तो ये इस दिशा में चलेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है इस तरह से, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से फिर उत्तर, उत्तर से फिर पूरब, ठीक है ना। बात समझ में, इस तरह से। अब देखो अगली बात क्या करे, बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध का जैसे कोई उपग्रह नहीं है, आपको पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है, पर जो है ना क्या है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो वैसे ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पर याद रहे आपको, बुध जो है सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, शुक्र है। बात समझ में आई, क्योंकि आपको पता है पहले सूरज के बाद जो सूरज तारा है उसके बाद तुरंत जो कौन आता है, बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी आता है, ठीक है ना। अगली बात क्या करें, इसका जो है परिक्रमण का काल जो है 225 दिन तथा घूर्णन का काल जो है, देखो पहली बात तो देखो क्या कह रहा है, जो शुक्र है ना, ये जो परिक्रमा करता है, ठीक है, परिक्रमा जब करता है किसका, मान लो ये सूरज है, ठीक है। अब सूरज की जब परिक्रमा करेगा शुक्र, ठीक है ना, शुक्र जो ऐसे जब चलेगा, ठीक है, तो पूरा ये चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, 225 दिन, मतलब सूरज का चक्कर लगाने में लगाएगा, ठीक है ना। और जो है घूर्णन की गति, यानी अपने अक्ष पर जो नाचेगा जो, ठीक है, ये तो चलना 225 दिन लगाएगा, लेकिन अपने अक्ष पे नाचेगा जब ना, तो कितना टाइम लगाएगा, 243 दिन का टाइम लगाएगा, ठीक है ना।
243 दिन का टाइम लगेगा, अर्थात हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात होता है। यहाँ पे जो है दिन और रात क्या होता है, काफ़ी समय मतलब काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे दिन रहता है। दिन होगा तो काफ़ी लंबे समय तक होगा, रात भी होगा तो काफ़ी लंबे समय तक होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये परिक्रमा करने में भी टाइम लगाता है और घूर्णन की गति भी जो है बहुत स्लो है। देखो जैसे कि हमारा 24 घंटे में ही क्या हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, एक दिन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इनका जो 243 दिन, हमारे 243 दिन के बराबर इनका एक दिन है। बात समझ में आई, ये बात कह रहा। अगली बात पृथ्वी के बारे में। देखो यहाँ तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये हम शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाय बाय। पृथ्वी के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। ओके।